नमस्कार दर्शकों, आज हम बात करेंगे बकरी ग्रहों के बारे में। कुंडली में बकरी ग्रह कैसे काम करते हैं और बकरी ग्रहों के प्रभाव के भी बारे में बात करेंगे। अगर आपकी कुंडली में भी बकरी ग्रह है तो कमेंट में हमको ज़रूर बताइए। तो बकरी ग्रह क्या फल देते हैं और आखिर में हम 3 सूत्र ऐसे बताएंगे, अगर आपकी कुंडली में होंगे तो आप भी आश्चर्य होंगे कि बकरी ग्रहों का प्रभाव ऐसे भी होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो की ओर। तो दर्शकों, आपको पता ही है सूर्य और चंद्रमा कभी बकरी नहीं होते। मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि 5 ग्रह ही बकरी होते। राहु केतु सदैव बकरी रहते। ज्योतिष शास्त्रों में बकरी का मतलब होती है उल्टी चाल, लेकिन ग्रह को भी उल्टी चलती नहीं है। वो पृथ्वी से देखने से लगता है जो ग्रह उल्टी चल रहा है, क्योंकि जब पृथ्वी के निकट कोई भी ग्रह आ जाता है और पृथ्वी से और ग्रह के सामने से जब पृथ्वी गुजरता है तब लगता है जो ग्रह पीछे की ओर जा रहा है, तभी देखने में उसको ज्योतिष शास्त्र बकरी मानते हैं। बकरी कोई सामान्य ग्रह नहीं होती है, उसके पास विशेष बल रहता है। उस बल का नाम हो गया चेष्टा बल। बकरी ग्रह अगर उच्च राशि में होगा तो नीच के समान फल देगा और नीच राशि में होगा तो उच्च के समान फल देगा। ग्रह बलवान होते हैं उसके चेष्टा बल मिलती है। ये चेष्टा बल सूर्य और चंद्रमा को कैसे मिलते हैं? जब सूर्य और चंद्रमा उत्तरायणी होते हैं। जब सूर्य और चंद्रमा मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृषभ और मिथुन में होते हैं, जब उत्तरायणी होती है तब ये चेष्टा बल सूर्य और चंद्रमा के पास भी मिलते हैं। ग्रह अधिक बकरी का मतलब ये होता है कि ग्रह अधिक प्रयास करने लगते हैं। उसके बाद चेष्टा बल मिलते हैं तो ग्रह उस भाव के प्रति ज़्यादा चेष्टा करने लग जाते हैं। कोई भी काम हो तो उसका प्रयास ज़्यादा करते हैं ग्रह, उसको चेष्टा बल मिल जाता है, अधिक प्रयास करना। अगर उच्च भाव में ग्रह बकरी है तो सफलता देने का प्रयास करता है ज़्यादा। उच्च भाव कौन सा हो गया? कुंडली का 3रा भाव, 6ठा भाव, 10म भाव और एकादश भाव। एकादश भाव, ये 4 भाव आपका उच्च भाव हो गया। तो उस जगह में अगर ग्रह बैठा होगा 3रे, 6ठे, 10म और एकादश में, तब ग्रह चेष्टा ज़्यादा करते हैं, क्योंकि ये हो गया पराक्रम का भाव, ये धन भाव का अर्थ त्रिकोण का ये 9वां भाव हो गया, ये भी धन से रिलेटेड है। 10म भाव आपका कर्म का हो गया और ये तो आपको पता है आय भाव है, जो कर्म भाव का 5म भाव पड़ते हैं। ये धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, तो काम भाव का 5म भाव ये पढ़ते हैं, तो ग्रह इसमें ज़्यादा चेष्टा करते हैं। तो 3रे, 6ठे, 10म, एकादश भाव में अगर ग्रह बकरी है तो वो तो सबसे ज़्यादा सफलता है। 2 शत्रु ग्रह अगर बकरी हो एक ही घर में तो उस भाव फल बहुत ही खराब कर देते। अगर 2 शत्रु ग्रह, मान लीजिए इसमें मंगल भी बकरी हो गया और शनि भी बकरी हो गया, शनि भी बकरी हो गया, तो उस भाव का फल खराब कर देते, क्योंकि शनि अपना चेष्टा बल लगाएगा और मंगल अपना चेष्टा बल लगाएगा। अगर इसमें शनि मंगल कमजोर पड़ जाए, मंगल बकरी नहीं है तो शनि अपना चेष्टा बल लगाएगा, मंगल कमजोर पड़ गया तो मंगल शांत बैठा रहेगा, तब शनि का बल चलेगा ज़्यादा। लेकिन दोनों का दोनों अगर बकरी हो जाए तो दोनों का दोनों चेष्टा बल लगाएंगे और दोनों अपना प्रभाव देने के काम करेंगे। जैसे शनि काम को धीमे करने का प्रयास करेंगे तो मंगल हर काम को जल्दबाजी में करने के प्रयास करेंगे और जातक कंफ्यूज हो जाएगा, जातक का कोई काम ठीक से बनेगा ही नहीं। इस टाइप का फल देने लगते हैं बकरी ग्रह। अगर कोई ग्रह अपना स्वराशि में, कोई भी ग्रह, जैसे यहाँ पे मान लीजिए 2 नंबर लिखा हुआ है और शुक्र यहाँ पे बकरी हो जाए, तो ग्रह उस भाव का फल अपने भाग्यों में, ये तो भाग्यों का घर हो गया, तो ग्रह अपना भाग्य में ज़्यादा प्रयास करेगा भाग्य देने में। तो स्वराशि का बकरी ग्रह अच्छा होते हैं।
वो चेष्टा में रहता है जो उस भाव का फल, क्योंकि खुद का ही घर हो जाएगा और गौ खुद की घर में ही बकरी होके बैठा हुआ है, तो वो ज़्यादा प्रयास करेगा अपना फल देने के लिए। मित्र राशि का भी गौ अपना अच्छा फल देने में लगते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 11 नंबर लिखा हुआ है, मान लेना है, या 2 नंबर यहाँ होगा तो 3 नंबर भी इसमें लिख सकते हैं आप। 3 नंबर पे शुक्र बैठ जाए और बकरी भी हो जाए तो शुक्र ज़्यादा प्रयास करेगा काम की तरफ, मान सम्मान प्रतिष्ठा इसी भाव से देखा जाता है, तो शुक्र ज़्यादा मेहनत करेगी मान प्रतिष्ठा बढ़ाने में, कर्म के प्रति ज़्यादा प्रयास कराएगा। अगर कोई भी ग्रह नीच राशि में है, मान लीजिए ये 6 नंबर की राशि हो गया, ये 6 नंबर की राशि हो गया और शुक्र यहाँ पे है, तो शुक्र नीच का हो गया और नीच का शुक्र आपका बकरी हो गया। नीच का शुक्र आपका बकरी हो गया तो उसके लिए मतलब क्या हुआ, नीच हो गया तो परिस्थिति खराब हो गया, शुक्र के लिए परिस्थिति खराब हो गया। उस जातक के लिए सुख साधन, शुक्र कौन होते हैं, सुख साधन भोग विलासिता, तो उसका ये डाउन हो जाएगा। लेकिन शुक्र यहाँ पे बकरी हो गया तो वो प्रयास करेगा उस चीज का, ज़्यादा मेहनत करेगा, ज़्यादा चेष्टा बल लगाएगा। इस भाव के प्रति जीत मुश्किल है तो शुक्र ज़्यादा प्रयास करेगा जीताने का, मान प्रतिष्ठान देने के लिए ज़्यादा शुक्र मेहनत करेगा। आपका आपसे खूब प्रयास कराएगा ग्रह इस भाव के प्रति, और बाद में वो ग्रह आपको आगे बढ़ाने का काम करेगा, सफलता दिलाने का काम करेगा शुक्र। कोई भी ग्रह बकरी हो, मैं उदाहरण की तरफ ये लिया हुआ, तीसरे भाव में मान लीजिए कोई भी ग्रह नीच का है और बकरी है, तो ज़्यादा पराक्रम कराएगा आपको, ज़्यादा मेहनत कराएगा, ज़्यादा संघर्ष कराएगा आपको आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि आपके परिस्थिति खराब हो गया, परिस्थिति खराब है और आपको ज़्यादा मेहनत कराएगा, आपको सफलता दिलाने के लिए आपको पूरा संघर्ष कराएगा ग्रह। अगर उच्चों का ग्रह बकरी हो जाए, मान लीजिए कोई ग्रह उच्चों का है, कहीं पे भी मान लीजिए, मान लेते यहाँ पे गुरु उच्चों का है, 4 नंबर राशि में है और बकरी हो जाए, तो उच्चों का ग्रह अधिक बलवान होते हैं और उसके पास चेष्टा बल भी मिल जाए। तो जब कोई ग्रह ज़्यादा पावरफुल है, मान लीजिए आप ज़्यादा पावरफुल है, आपके पास पूरा पावर है और उसके बाद आपको और ज़्यादा पावर दे दिया जाए, मतलब आपके आसपास ऐसा पावर किसी के पास नहीं है, आपको पता चल जाए जो आपसे ज़्यादा पावरफुल इस दुनिया में कोई नहीं है, तब आप अपनी मनमानी करने लग जाएंगे। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए चाय में चीनी पर्याप्त है और उसमें और ज़्यादा चीनी डाल दिया जाए तो वो चाय फीका लगने लग जाएगा। तो गुरु यहाँ पे मनमानी करने लग जाएगा अपना, जो वो समझेगा जो मुझसे ज़्यादा पावरफुल कोई नहीं है, मैं जो करूँ या मैं जो कहूँ वही चलेगा। तो उसके लिए उच्चों का ग्रह बकरी हो जाए तो वो नीच के समान फल देने लग जाते, खराब फल देने लग जाते, क्योंकि वो अपना ही मनमानी करने लग जाएगा। अगर कारक ग्रह बकरी हो जाए आपके कुंडली में, आपके कुंडली में कोई ग्रह कारक है, आपको पता ही है कारक ग्रह कौन सा होते हैं, आपको हमेशा ये घर लग्न पंचम और नवम ये आपके कारक ग्रह होते हैं और लग्नों का ये दोनों मित्र होते हैं हमेशा। आप कोई भी कुंडली उठा लीजिए, कारक ग्रह आपका ये लग्न पंचम और नवम ही बनेंगे। लग्न पंचम और नवम आपका कारक ग्रह अगर बकरी हो जाए तो भौतिक जीवन, आपका जो भौतिक जीवन की विकास है उसमें सफलता दिलाती है, भौतिक जीवन के लिए ये ठीक है, आपको सफलता दिलाता है कारक ग्रह। तो कारक ग्रह आपको देख लेनी है, कारक ग्रह आपको पता चल जाएगा। मान लीजिए 4 नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2,
3, तो 4 8, 4 हो गया चंद्रमा, 8 हो गया मंगल और 12 हो गया गुरु। ये तीनों ही अपने मित्र है। और ये अगर ये तीनों, चंद्रमा तो बकरी नहीं होते, दूसरा कुंडली लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। मान लीजिए 6 नंबर का ले लिया तो बुध बकरी होते, तब 6 7 8 9 10, यहाँ पे शनिदेव की राशि पड़ेगा, शनिदेव भी बकरी होते, 10 11 12 1 2, शुक्र भी बकरी होते। तो कारक ग्रह अगर बकरी हो जाए भौतिक जीवन के लिए वो अच्छा है, वो आपको सफलता दिलाते हैं। भौतिक जीवन के लिए सुख सुविधा साधन में सफलता दिलाता है। अगर अकारक ग्रह बकरी हो, मारक ग्रह बकरी हो जाए, आपको पता ही है कुंडली में मारक घर कौन सी लेनी है। सबसे पहले आपको लेनी है सप्तम भाव, अष्टम भाव, 11 12 2 3। मैं एक बार मिटा देता हूँ सब। क्योंकि आपको समझने में सुविधा होगी, नहीं तो पूरा राइट दिया हुआ है तो आपको समझने में तकलीफें आएगी। तो आपको कौन सी लेना है, पहले तो सप्तम को लेनी है, अष्टम को लेनी है, एकादश को लेनी है, द्वादश को लेनी है, दूसरे को लेनी है, तीसरे को लेनी है। ये हो गया आपका मारक भाव। पहले तो आपको देखनी है सप्तम अष्टम एकादश द्वादश 2 3, इसमें से 2 घर की राशि का स्वामी कौन है। कभी हो जाते हैं ना, जैसे यही मान लीजिए दशम और एकादश, इसमें दोनों घर का स्वामी हो गया, कौन हो गया, शनिदेव। तो शनिदेव इस कुंडली का मारक ग्रह बन गया। और दूसरा कौन बनेगा मारक ग्रह, तो बुध बन जाएगा, क्योंकि बुध द्वादश और तीसरे का भी स्वामी हो गया। तो इस कुंडली में आपको चंद्रमा की कर्क लगन की कुंडली में अगर देखें तो आपको बुध मारक बन जाएगा और शनिदेव मारक बन जाएगा। तो मारक ग्रह अगर बकरी हो जाए तो उसका मारकत्व में कमी आ जाती है। अगर कोई ग्रह छठे 8वें और 12th हाउस में बकरी हो जाए, मतलब तीक भाव में बकरी हो जाए, तो वो आपको सेहत में परेशानी देती है। और आखिर में जो मैं बताया था आपका 3 सूत्र ऐसे बताऊंगा, अगर आपको कुंडली में है तो आपको आश्चर्य होगा, तो वो 3 सूत्र आपको बता देता हूँ। बकरी शनि की तीसरी जो दृष्टि है वो जिस भाव पर पड़ेगा उसी भाव संबंधी, वो उस भाव के संबंधी काम के लिए वो 30 साल तक भागेगा। मान लीजिए शनिदेव इसमें यहाँ पे बैठा हुआ है, उदाहरण के समझा देता हूँ। शनिदेव यहाँ पे बैठा हुआ है और शनिदेव की तीसरी दृष्टि कहाँ पड़ेगी, 1 2 3, तो 30 साल तक वो मेहनत नहीं करेगा, मेहनत से भागेगा। लेकिन 32 साल जब हो जाएगा उसको, तब उसको समझ में आ जाएगा ना हमको मेहनत करना होगा, तभी जीवन में आगे बढ़ सकेंगे, तभी कुछ हो पाएगा। तो उसके बाद से वो बहुत मेहनत करने लगेगा उसी भाव के संबंधी और सफलता मिलेगी इसको। तीसरा भाव पराक्रम का हो गया, तो उस भाव को छोड़ देता हूँ, दूसरा उदाहरण ले लेता हूँ। मान लीजिए शनिदेव यहाँ पर बैठा हुआ है सप्तम पर और बकरी हो जाए, शनिदेव सप्तम पर बैठा हुआ और बकरी हो जाए, तो तीसरा दृष्टि कहाँ पड़ेगी, सप्तम अष्टम नवम पर। वो भाग्य भाव हो गया, ये धर्म का भी भाव हो गया, तो वो धर्म से 30 साल तक भागेगा। लेकिन जब 32 साल हो जाएगा तब उसको धीरे धीरे उसको समझ में आने लग जाएगी कि ना हमको धर्म के मार्ग पर चलना है, धर्म को साथ लेके चलना है। तो 32 साल के बाद से वो धर्म के प्रति सजग हो जाएगा। दूसरा जो सूत्र है, राहु की पंचम दृष्टि जिस भाव पर पड़ेगी उस भाव से संबंधित जातक शॉर्टकट अपनाता है उस भाव से सफलता पाने के लिए। हाँ, हम कुंडली में आपको कोई ना कोई भाव से, किसी ना किसी भाव से सफलता का मिलती है, तो उस भाव के प्रति जातक शॉर्टकट अपनाएगा या अनैतिक तरीका अपनाएगा,
कुछ भी कर लेगा उस भाव से सफलता पाने के लिए। मान लीजिए राहु यहाँ पे बैठा हुआ, लग्नों आसान होते हैं समझाने के लिए, इसलिए लग्नों ले लेता हूँ। राहु यहाँ पे बैठा हुआ है, राहु तो आपका पंचम दृष्टि राहु यहाँ पे पड़ेगी, तो ये कौन सा भाव हो गया? बुद्धि का भाव हो गया, संतान का भाव हो गया और शिक्षा की भी भाव हो गया। वो शिक्षा में सफलता पाने के लिए वो अनैतिक तरीका अपना लेगा, वो कुछ भी कर लेगा उस भाव से। अगर उसको चीटिंग भी करना पड़े आपको शिक्षा में, तो वो चीटिंग भी कर लेगा, वो अनैतिक तरीका कुछ भी अपना लेगा। आप समझ लीजिए, आपके हिसाब से राहु की दृष्टि मतलब पंचम पर नवम पर पड़ जाए राहु की पंचम दृष्टि, तो कहाँ पे 1 2 3 4 5 राहु अगर पंचम भाव पे होगा तो उसकी पंचम दृष्टि नवम पर पड़ेगी, तो वो अपने भाग्यों को पाने के लिए कुछ भी करेगा, कुछ भी कर लेगा, अनैतिक तरीका अपना लेगा। दसम भाव पे पड़ेगी तो पद प्रतिष्ठा के लिए वो कुछ भी कर लेगा, अनैतिक तरीका अपना लेगा, शॉर्टकट अपना लेगा, कुछ भी कर लेगा पाने के लिए। तो आप समझ ही गए होंगे अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर कुंडली में गुरु बकरी हो, कुंडली में आपका जन्म कुंडली में गुरु बकरी हो जाए, तो मेरी एक सलाह रहेगी आपको, कभी भी बिना मतलब से किसी को ज्ञान मत दीजिए। आप किसी को भी बिन मांगे सलाह मत दीजिए, नहीं तो बाद में मुश्किल में आप ही पड़ेंगे। बाद में आपको ही बोला जाएगा जो आपके सलाह के वजह से मेरा खराब हुआ है। तो बिन मांगे सलाह तो आपको किसी को नहीं देनी है अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु बकरी हो। तो इसलिए किसी को भी आप बिन मांगे सलाह मत दीजिए। तो दर्शकों, ये थी आज की कार्यक्रम। आने वाले वीडियो में हम सभी भावों में, आपके 12 भावों में गौह किस भाव से गौह बकरी हो तो क्या फल होते हैं उसके बारे में वीडियो देंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आखिर में जो मैंने 3 सूत्र बताए वो विशेष रूप से आप नोट करके रख लीजिए। अगर आपके भी जन्म कुंडली में ये 3 सूत्र मिलते हैं तो मेरी सलाह जरूर मानिए। तो मिलते अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।